खुशबूदार बांधो बांधो। ओम शांति। सद्गुणों की खान, जीवन की शान, इस श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ब्रह्मा कुमारी महिमा बहन। आज का जो विषय है सफलता। वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को हम देखते हैं तो आज हर एक मानव के अंदर उदासी, निराशा, भय, चिंता, असफलता दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो कि उनके जीवन से सफलता कोसों दूर चली गई है। सफलता जिंदगी में मनचाही एक ऐसी चीज़ है जो प्राप्त हो जाए और हम कहें कि जीवन भर के लिए सफल हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। सफलता एक मंजिल है, सफलता एक मंजिल नहीं लेकिन निरंतर चलने वाली एक यात्रा है। अगर मैं ये कहूँ कि 12वीं का स्टूडेंट अगर उसको 12वीं पास करना है तो उसके लिए वो पहली सफलता होती है। उसी तरीके से अगर उसको कॉलेज में जिस सब्जेक्ट में एडमिशन मिलना हो उसके लिए वो दूसरी सफलता होती है। इसी तरीके से अगर वो कोई कार्य व्यवहार कर रहा है, चाहे वो बिजनेस करना चाहता हो, चाहे सर्विस करना चाहता हो, अगर उसमें सफलता मिल गई वो उसके लिए तीसरी सफलता होती है। सफलता एक यात्रा है जो निरंतर चलते रहती है, एक मंजिल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए और मैं ज़िंदगी भर के लिए सफल हो जाऊँ, नहीं। सफल कौन है? कई लोग कहते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है वो व्यक्ति सफल है। ये बात भी गलत है। कई लोग कहते हैं कि जो बहुत शिक्षित होते हैं वो लोग सफल हैं। ये बात भी गलत है। कई लोग कहते हैं कि जिनके माता पिता बहुत शिक्षित हैं या जिनके बहुत बड़े लोगों से पहचान है वो लोग सफल हैं। ये बात भी गलत है। सफल होने के लिए ना जन चाहिए, ना धन चाहिए, ना डिग्री की आवश्यकता पड़ती है। सफलता अगर जीवन में प्राप्त करना है तो सबसे बड़ी जो शक्ति है जिसको हम कहते हैं मनोबल की शक्ति। ना जन बल, ना धन बल, ना आपका व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका मनोबल स्ट्रांग हो। और जिसके पास पावरफुल मन है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसको हम मनोबल कहते हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। संसार में सैकड़ों लोग हैं जो इस दुनिया से सफल हो कर के गए हैं। आज हम देखते हैं कि ना उनके पास कोई धन था, ना कोई व्यक्तित्व था बहुत अच्छा, ना उनके पास कोई शिक्षा थी, लेकिन फिर भी सफल हुए। क्या था उनके पास? उनके पास मनोबल की शक्ति थी। उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा ना होने के बावजूद भी उनका मन स्ट्रांग था। इसीलिए आज वो लोग इस दुनिया से जाने के बाद भी सफल व्यक्तित्व के रूप में जाने भी जाते, माने भी जाते और हम उन्हें देखते भी हैं। मन को पावरफुल बनाना है तो जैसे कहा जाता है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। अगर हम चाहें तो 100% जीत भी सकते हैं। अगर हमारे मन में एक क्वेश्चन भी अगर हार का आ गया तो 99% को भी क्रॉस कर जाता है। अर्थात 1% भी अगर हमने नेगेटिव सोच लिया तो हमारी हार निश्चित है। जैसे कहा कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। किसी ऋषि मुनियों ने कहा कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अर्थात जहाँ हमारा मन स्वस्थ है, हम जहाँ रहेंगे वही गंगा का किनारा होगा। भावार्थ ये है कि हमारे मन को शुद्ध और पवित्र बनाना है, हमारे विचारों को शुद्ध बनाना है, प्योर बनाना है, तो हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ गंगा का किनारा होगा और हम सफल
बन जाएंगे। हमारे विचारों को शुद्ध करना है। इससे मुझे एक बात याद आती है कि आपने भी सुना होगा संत एकनाथ महाराज के बारे में। जो संत एकनाथ महाराज जी थे तो वो बहुत प्रसिद्ध थे। तो उन्होंने अपने जीवन काल में सोचा कि क्यों ना एक बार गंगा स्नान कर लिया जाए। तो बनारस पहुँचे सुबह 5 बजे गंगा स्नान करने के लिए। अब जैसे गंगा स्नान करके आ रहे थे तो एक माता जी ने ऊपर से उनके ऊपर थूक दिया। वो पुनः वापस गए, गंगा स्नान किया, फिर दोबारा आए, फिर माता जी ने थूक दिया, फिर गए, फिर आ रहे थे स्नान करके, फिर माता जी ने थूक दिया। माता जी सोच में पड़ गई, एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मैं बार बार थूक रही हूँ तो ऊपर क्यों नहीं देख रहा है। माता जी बड़ी जिद्दी, सोचती है देखती हूँ कब तक नहीं देखता। सुबह से शाम हो गई, संत माता जी ने 100 बार थूका, लेकिन संत एकनाथ महाराज ने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। माता जी आवेश में आकर ऊपर से नीचे आ गई और उनके सामने आके खड़ी हो गई और कहती है कि मैंने आपके ऊपर इतने बार थूका 100 बार और आपने एक बार भी ऊपर नहीं देखा। आपको गुस्सा नहीं आता? आप किस मिट्टी के बने हैं? क्या आप क्रोध नहीं आता आपके जीवन में? तो उन्होंने कहा, माता जी फिर कहती है कि अगर मैं आपकी जगह होती तो उस व्यक्ति का सर फोड़ देती। तो संत एकनाथ महाराज ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, कहते कि माता जी मैं तो आया ही था एक बार गंगा स्नान करने, लेकिन आपके बहाने 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिल गया। मैं आपका दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और 8 बार और थूक देती तो कम से कम 108 बार गंगा स्नान करने का पुण्य मिल जाता। तो सोचिए उन्होंने कितना नेगेटिव में से भी पॉजिटिव को निकाल लिया। उनकी विचारधारा देखिए। आज क्या हमारी ऐसी विचारधारा है? इसीलिए हमारे जीवन में असफलता है, तनाव है, हम जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं और महान लोग दुनिया के बारे में सोचते हैं, इसीलिए वो महान बने। एक बारी 10 अपंग बच्चों की दौड़ थी। 10 के 10 उस दौड़ में भाग लेते हैं और जैसे ही दौड़ना शुरू करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ 3 बच्चे ले सकते थे, लेकिन उनका एक साथी जो था वो गिर गया। अब वो साथी जैसे ही गिरा तो उन्हें आवाज़ देता है कि भैया। तो जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं 9 के 9 पलट कर देखते हैं कि उनका एक साथी गिर गया। 9 के 9 वापस कोई भी उस रिबन को टच नहीं करता। जो पहला नंबर रिबन टच करने के लिए खड़ा था वो भी रिबन को टच नहीं करता, कोई भी साथी रिबन टच नहीं करते। 9 के 9 वापस उस बच्चे के पास जाते हैं, उसे उठाते हैं और 10 के 10 आकर के रिबन टच करते हैं। जैसे 10 के 10 आकर रिबन टच करते हैं, दूसरे दिन न्यूज़ में आता है कि 10 अपंग बच्चों ने पहला इनाम जीता। ये कौन सी शक्ति थी, क्या बात थी? उनके अंदर एकता थी, उनके अंदर प्रेम भाव था। उनको ये नहीं था कि उनके जीवन में अवार्ड बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए मानवता बड़ी बात थी। आज तो दुनिया में देखते हैं आगे जाने के लिए एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच देते हैं या एक दूसरे को धक्का दे करके गिरा देते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने अपने साथी के मनोबल को बढ़ाया। अगर वो गिरा रहता तो उसके साथी का मनोबल टूट जाता, लेकिन अपने साथी का मनोबल टूटने नहीं दिया, उसे उठाए प्यार से और 10 के 10 बच्चों ने वो विजय बन पाए। तो
तो भावार्थ ये है बताने का कि अगर हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो किसी के मनोबल को टूटने नहीं देना है, खुद भी आगे बढ़ना है और औरों को भी आगे बढ़ाना है। कई बारी होता है कि लोग सोचते हैं कि भले लोग पीछे रहें लेकिन हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, और कई लोग गलत शक्तियों का भी प्रयोग करके आगे चले जाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। एक बारी 3 दोस्त थे, तीनों ही काले थे और लोग उन्हें चिढ़ाते थे अफ्रीकन। तो तीनों ने सोचा लोग हमें चिढ़ाते हैं, तो उन्होंने अपने इष्ट देवता की आराधना की। इष्ट देवता प्रसन्न हो गए और कहा कि मांगो, तीनों को क्या वरदान चाहिए। तो पहले ने कहा लोग हमें चिढ़ाते हैं काला कलूटा, तो उन्होंने कहा भगवान मुझे गोरा कर दो। भगवान ने कहा तथास्तु, और वो गोरा हो गया। दूसरे ने देखा कि अरे वाह, ये तो गोरा बहुत सुंदर दिख रहा है। तो भगवान ने कहा कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे भी गोरा कर दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु, वो भी गोरा हो गया। फिर तीसरे की बारी आई, तो तीसरे को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस तीसरे ने कहा कि ये दोनों को फिर से काला कर दो। ये है आज की मनों की सोच। अगर हमारे भी विचार ऐसे होंगे तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे, हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे परिवर्तन करना है। इसीलिए आज हर व्यक्ति असफल हो रहा है, हर व्यक्ति निराशा की ओर बढ़ रहा है, सफलता कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रही है। अगर सफल होना है जीवन में तो हमें अध्यात्म को अपने जीवन में लाना पड़ेगा, और जो अध्यात्म को अपने जीवन में लाता है तो उसका जीवन बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसी से एक बात मुझे याद आती है। एक बार ही एक व्यक्ति था, उसका घर, दुकान, फैक्ट्री सब कुछ थी। एक बार उसने सोचा कम से कम विदेश घूम के आना चाहिए, तो वो विदेश यात्रा में चला गया घूमने के लिए। और जैसे ही विदेश से लौटा तो देखता है कि उसका घर जल के राख हो गया, उसका फैक्ट्री जल के राख हो गई, दुकान जल के राख हो गई। उसी राख के ढेर पे वो खड़ा हो गया और ऊपर देखता है और कहता है हे भगवान, मुस्कुराते हुए, तू क्या चाहता है मुझे नहीं मालूम, तू क्या चाहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन घर जल गया कोई बात नहीं, फैक्ट्री जल गई कोई बात नहीं, दुकान जल गई कोई बात नहीं, लेकिन आज भी आस्था और विश्वास जिंदा है। कल उसने एक बोर्ड लगा दिया कि कल से पुनः कारोबार शुरू होगा। तो जिसके अंदर आस्था और विश्वास है और भगवान पे वो विश्वास रखता है तो उसी के मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति ही जीवन में सफल हो सकते हैं। वो कभी निराश होकर के असफलता के मार्ग पे नहीं जा सकते। तो हम देखते हैं कि आज वर्तमान जीवन की जो परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति असफल, निराश, दुखी दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर वाले की तरफ उसकी नज़र नहीं जाती। तो हमारे अंदर आशा और विश्वास को जागृत करना है और भगवान पे भरोसा रखना है, तो हम अपने मार्ग में, अपने बिजनेस में ज़रूर सफल होंगे। हम देखते हैं कि आज दुनिया में जो व्यक्ति बहुत मेहनत से कोई भी चीज़ को कमाता है तो उसकी बहुत कद्र करता है, कदर होती है कि मेरी मेहनत की कमाई है। एक बारी एक पिताजी थे, उनको पता था उनका बच्चा बहुत आलसी था, तो उसने सोचा देखता हूँ बच्चे का टेस्ट लेके पास होता है कि नहीं। तो अपने बच्चे को बुलाया और कहता कि बेटा आज से आपका जेब खर्च बंद, जो कमा के लाओगे वही खाओगे। बेटा माँ के पास गया, माँ से बड़ा प्यार था। माँ ने कहा 100 रुपये निकाल के दे दिया, प्यार था।
100 रुपये लेके गया। सुबह से शाम हो गई, शाम को घर वापस आता है। पिताजी ने पूछा कितना कमाया, तो बोलते हैं पिताजी 100 रुपये कमाया। पिताजी ने कहा उसको फाड़ के, 100 रुपये को फाड़ के कुएं में डाल के आ जाओ। उसने बहुत आसानी से 100 रुपये को फाड़ दिया और कुएं में डाल के आ गया। दूसरे दिन सुबह होती, पिताजी ने फिर कहा कमा के लाओ। फिर माँ के पास जाता है, माँ 50 रुपये देती है। फिर शाम को वापस आता है और पिताजी को कहता आज मैंने 50 रुपये कमा के लाया। पिताजी वही जवाब देते कि इसे फाड़ के कुएं में फेंक कर आ जाओ। उसे भी बड़े आसानी से फाड़ता, कुएं में डालकर आ जाता। तीसरे दिन पिताजी समझ जाते ये बहुत कमज़ोर है, ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। अपनी पत्नी के पास गए, उन्हें डांटा, कहा आज के बाद इसे 1 रुपये भी नहीं दोगी। जब वो बच्चा माँ के पास गया तो माँ ने कह दिया कि बेटा मैं तुझे आज से 1 रुपये भी नहीं दे सकती। अब वो सोच में पड़ गया कि माँ भी नहीं दे सकती, पिताजी पूछेंगे 2 दिन कहाँ से कमा के लाया, क्या जवाब दूंगा। वो निकल गया सुबह सुबह घर से। अब पिताजी को बताना ही था, सबसे काम मांग रहा था, कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। उसको शाम को 2 बड़े बड़े बॉक्स उठाने का काम मिला। उसने 2 बड़े बड़े बॉक्स उठाया, थोड़ी दूरी पे ले जाके रखा। उसको कीमत मिली मेहनत 10 रुपये। शाम को जब वापस आता है, पिताजी को बोलता है पिताजी ये मेरी मेहनत की कमाई 10 रुपये। पिताजी ने वही कहा कि बेटा इसे भी फाड़ कर कुएं में डाल दो। बोलता है नहीं नहीं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे नहीं फाड़ सकता। तो पिता, अब सोचिए, मेहनत की कमाई को हम फाड़ कर नहीं फेंक सकते, और जो बिना मेहनत की होती उसे कोई कद्र नहीं होती। हम देखते हैं जीवन में मेहनत की कमाई की वैल्यू कितनी होती है, और जो बिना मेहनत के मिलती उसकी कोई कद्र नहीं होती। आपने देखा होगा जैसे हम टमाटर का कोई बीज बोते हैं, उसका जो वृक्ष आता है और उसका जब फल मिलता है 1 महीने में ही मिल जाता है, लेकिन उस टमाटर को हम कितने दिन रख सकते हैं? 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते। अगर हम आम का बीज लगाते हैं तो आम का जो वृक्ष आता है, फल आता है, लगभग उसको 7-8 साल लगते हैं फलाने में। लेकिन जब आम का अचार को हम बहुत अच्छे से डालते हैं तो करीब 20 साल तक चलता है। तो ये दृढ़ता की बात है कि अगर हमने जिसके लिए बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, धीरज रखा, वो हमारे लॉन्ग टाइम चलती है। और जिसमें धीरज नहीं होता, संयम नहीं होता, वो कुछ समय में ही असफल हो जाता है। तो आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि हमें अपने मन को इसी प्रकार सुमन बनाना पड़ेगा। सुमन अर्थात पुष्प जो होता है वो ईश्वर के ऊपर चढ़ाया जाता है और देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं। तो सुमन शब्द के 3 अर्थ हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा। तो सु मतलब सुंदर, सुंदर अर्थात बाहरी सुंदरता नहीं। कुछ साल पहले ऐश्वर्या राय को जो किताब मिला था विश्व सुंदरी का, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसी साल आपने देखा होगा मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। एक को विश्व सुंदरी का किताब मिला था और एक को नोबेल पुरस्कार, दोनों को मिला था। लेकिन दोनों में सबसे महान कौन थी? मदर टेरेसा थी। वो तो, उनकी तो बाहरी सुंदरता थी। 40 साल के बाद ऐश्वर्या राय को कोई भी याद नहीं करेगा, लेकिन मदर टेरेसा को सारी दुनिया याद करती है। जब वो तो उसका जीवन काल में अपना सगा संबंधी कोई नहीं था, लेकिन सारी दुनिया ने जब वो इस दुनिया से गई तो उसके लिए 1 सप्ताह का शोक मनाया। तो उसने ऐसा क्या किया था? उन्होंने सिर्फ इतना ही किया था कि जो बीमार व्यक्ति होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, कोढ़ से ग्रस्त होते हैं, उनको रास्तों से उठाकर घर में ले जा कर के उनकी ड्रेसिंग करना, उनका इलाज करना, इतना किया था। उनसे दुआएं प्राप्त की थी। अगर हम भी यही करना शुरू कर दें तो हमारा मन सुमन बन जाएगा। ये जो
मदर टेरेसा ने जो किया, आज वर्तमान में इसी की ज़रूरत है। अगर हर व्यक्ति ये दुआएं कमाना शुरू कर दे तो वो अंदर वाली जो ब्यूटी होती है ना, जिसको इनर ब्यूटी कहते हैं, उसको बढ़ाना है। आउट ब्यूटी तो सभी के पास होती है, लेकिन लोग उनको याद नहीं करते। जिसकी इनर ब्यूटी होती है, लोग उसको याद करते हैं। जब व्यक्ति बूढ़ा होता है तो उसकी सुंदरता बढ़ते जाती है, उनमें आत्मिक बल मिलता है, उनके अंदर विल पावर जागृत होती है। ये सब हम उनके अंदर वो गुण विशेषताएं देखते हैं। और माँ से मधुरता, मधुरता अर्थात हम कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएं, परायों के दिल में भी अपने लिए जगह बना सकते हैं। एक बारी कौवा जो था, वो कौवा पेड़ पे बैठा था, और जब पेड़ पे बैठकर काँव काँव करता तो बच्चे उसको पत्थर मारते। जब पत्थर मारते तो उड़ जाता, और कोयल बहुत सुरीली आवाज़ करती तो लोग उसकी आवाज़ को सुनते। तो एक दिन कौवा आवेश में आ गया और कोयल से कहता है कि मैं भारत देश छोड़ के जा रहा हूँ। तो कोयल बोलती है, कौवा भैया कहाँ जा रहे हो? तो कहती है, मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सब काले लोग होते हैं, तो वहाँ पे मेरी कदर होगी, मेरी वैल्यू होगी। भारत के लोग तो मेरी वैल्यू ही नहीं करते। तो कोयल ने बहुत शानदार आंसर दिया कि कोयल ने कहा कि कौवा भैया काली तो मैं भी हूँ, आपको लोग कालेपन से पत्थर नहीं मारते, लेकिन आपकी आवाज़ में जो कर्कशता है ना, उसके कारण आपको पत्थर मारते हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमें अपने कहने का भाव ये है कि हमको अपने आवाज़ को, अपने विचारों को मधुर बनाना है, तो हम सबके दिलों में जगह बना सकते हैं। तीसरा शब्द आता है ना से नम्रता, अर्थात परायों के दिल में भी जगह बना लेना। और इसका विपरीत जो होता है, जहाँ मैंपन आ गया, अहंकार आ गया, तो हम उनके दिल में भी नफरत पैदा कर देते हैं। तो सुमन शब्द के 3 अर्थ जो निकलते हैं, अगर इन 3 अर्थ को जीवन में धारण कर लें तो हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। लास्ट बात बताना चाहूँगी कि एक बारी एक किसान था। किसान के पास 2 मटके थे और मटकों के बीच में लकड़ी थी। वो रोज़ नदी से पानी लाता था, और जैसे पानी लाता तो एक मटके में छेद था, थोड़ा क्रैक था। तो वो क्रैक मटका क्या होता था कि पानी बूंद बूंद टपकते हुए आता था। तो एक दिन वो मटका सोचता है कि वो दूसरा वाला तो पूरा फुल पानी देता और मैं आधा पौना ही मटका पानी देता। तो अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैं आपको खुश नहीं कर सकता। तो मालिक ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या कमजोरी है, मुझे पता है, लेकिन आपने देखा होगा आपके साइड में कितने सारे फूलों के बगीचे हैं, और दूसरा मटका है, उसकी रोड तो पूरी सोनी है। मुझे पता था आपके अंदर क्रैक है, इसीलिए मैंने क्या किया कि फूलों के बीज डाल दिया, उसमें सुंदर सुंदर फूल आते, देवी देवताओं को भी चढ़ाता, डाइनिंग टेबल में भी रखता। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपके तरफ हरियाली है, और उस मटके के तरफ तो सूखा ही नज़ारा है। तो भावार्थ ये है कि हमारे भी जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा क्रैक है, तो हम उस क्रैक अर्थात कमी को विशेषताओं से भर लेंगे तो जीवन में सफल हो जाएंगे। इतना ही कहना चाहूँगी लास्ट में कि ज़िंदगी में कभी निराश नहीं होते, छोटी छोटी बातों में उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पे यकीन न किया करो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हमें अपने मन को शक्तिशाली बनाना है, मनोबल को बढ़ाना है, और उसका आसान सा तरीका है परमात्मा से जुड़ जाना। अपनी आत्मा रूपी तार को परमात्मा से जोड़ते हैं तो हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और हम जीवन में सफल होते हैं। ओम शांति। अब हम चलते हैं एक सुंदर सी यात्रा की ओर। सभी अपने जीवन यात्रा को देखें,
इस यात्रा में कभी दुख, कभी सुख, कभी निराशा, कभी मान, कभी अपमान, कभी सफलता मिलती तो कभी असफलता मिलती। कभी कोई मित्र बनता तो कभी कोई शत्रु बन जाता। अब इन सभी बातों को यहीं छोड़ दीजिए, बुद्धि को हटा दीजिए इन सभी बातों से और इस पंच तत्व की दुनिया से भी पार। सूर्य, चांद, तारा गण से भी पार, जहां लाल सुनहरा रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है, वो मेरे पिता परमात्मा का घर है। देखिए अपने पिता परमात्मा के घर को और अनुभव करें, मैं बच्चा बनकर अपने आत्मा के पिता परमात्मा से मिल रहा हूँ। परमात्मा से सुख, शांति, आनंद, पवित्रता की किरणें आ रही है और मैं आत्मा इन सभी किरणों से भरपूर होती जा रही हूँ। असीम शांति का अनुभव हो रहा है। परमात्मा मुझे वरदान दे रहे हैं, सफलता मूर्त भव, और इसी वरदान को लेकर वापस मैं अपने पंच तत्व के शरीर में प्रवेश करती हूँ। परमात्मा का हाथ साथ अनुभव करते अपने कार्य क्षेत्र में सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है, सफलता ही सफलता दिखाई दे रही है। ओम शांति शांति। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में, सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में। मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद ही आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। मैं तृप्त हूँ
संतुष्ट हूँ, मैं महान हूँ। खुश नसीब में संपन्न हूँ, धनवान हूँ, मैं शांत हूँ, खुशनुमा हूँ, गुणवान हूँ। सिद्धि का सिद्धांत है मेरी सांसों में, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद है सागर की तरह। सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। उमंग है, उल्लास है और साहस है। शिव पिता की मैं संतान हूँ, खुद पे नाज है, एहसास है मेरे पास वो मेरे साथ है। मंजिल मेरे करीब है, मेरी आँखों में मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद है सागर की तरह। सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। प्रभु नैनो का मैं नूर हूँ, मैं प्रकाशमय। मुझ में शक्तियाँ अनंत है, मैं प्रेममय। पुलकित है मन पावन पावन, मैं ज्ञानमय। कल्याण का भाव है मेरी बातों में, मैं फरिश्ता पवित्रता स्वधर्म मेरा। आनंद ही आनंद है सागर की तरह, आनंद है सागर की तरह। सफलता है मेरे जीवन में, सफलता ही सफलता है मेरे जीवन में। सुख शांति समृद्धि है मेरे मन में।